हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर नंबर 8 समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे आपकी 1.3 के क्वेश्चंस जो मेरे ख्याल से तो हो गए होंगे सब, फिर भी एक क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत आई हो तो उसको डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद 1.4 की थ्योरी, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, वेन डायग्राम और उसके वेन आरेख पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करें। होमवर्क पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरा जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो इसमें ये लग रहा है कि सबसेट और नॉट सबसेट। तो देखो जल्दी से देखते जाओ। ए और बी इधर है क्या? है। तो ये तो सबसेट है, लेकिन ये गलत कह रहा है कि नॉट सबसेट। सबसेट तो है ना, यहाँ पर उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय सबसेट यानी स्मॉल पार्ट, ठीक है। सुपर सेट यानी बड़ा पार्ट, सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय जिसे कहते थे बिग पार्ट। चलो ए कोमा ई ये बड़ा है, ये इसका छोटा रूप है, तो ये सबसेट है, ट्रू। ठीक है, 1 2 3 नहीं है, लेकिन ये कह रहा है सबसेट है, तो ये फॉल्स हो गया। अरे 1 2 3 इधर थोड़ी है, सबसेट का मतलब इधर वाले के प्रत्येक अवयव इधर में वाले में होने चाहिए। आपको उल्टा लग रहा होगा, देख लेना यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो इधर ए है, इसमें है, तो ये ट्रू। क्वेश्चन कह रहा है सबसेट है। ए इधर है क्या? रुको, इधर समुच्चय होता है, सॉरी इधर अवयव होता है। बिलोंग्स के इधर क्या होना चाहिए? अवयव। और इधर क्या होता है? समुच्चय होता है। और इसमें इधर भी समुच्चय होता है और इधर भी समुच्चय होता है। मान लो अवयव की शक्ल ही ऐसे मजले कोष्ठक वाली है, तो यहाँ वो आ सकता है। लेकिन यहाँ देखो, इस नाम का इसमें कोई है क्या? मैं कह रहा हूँ इस नाम का कोई इसमें है क्या? नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ ऐसा नहीं हो के क्या है, खाली ए है। अगर ऐसे होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ये गलत। 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 6 से कम समप्राकृत संख्या 2 4। ठीक है, एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, 18 का भाग जाता है, 36 का भाग जाता है। बस, और देख लेना। तो अपने को तो ये इनसे मतलब है, 2,4 है, तो ये ट्रू। ठीक है, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट जल्दी से डिस्कस करना है इनको। यस, आज एक ही शक्ल देखो, कितना बेकार बनाया हुआ है एक को, इसने मजला कोष्ठक भी डाल दिया। और वैसे ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है शायद, है ना, थ्योरी में। चलो एक के कितने अवयव है? 4। तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 4, 16 बनेंगे। उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे? 16 होंगे। कौन कौन से? थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ मैं, जैसे 1 2। इसको कैसे लिखूँगा भाई? ये तो अवयव है, उपसमुच्चय लिखना है तो ऐसे, फिर 5, ठीक है ना। फिर 2 2 को मिलाओ, 1,2, 1, यस सुनो, 1 मजला कोष्ठक 3,4 करोगे, ये तो फिक्स है। जो आ गया वो ऐसे कैसे ही रहेगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो 1 3 4 ये उपसमुच्चय होगा, गलत है। ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे 16 नहीं बना रहा मैं अभी, समझ जाओ, इतने तो बना दिए है ना। चलो इसको देख के ये सारी चीज़ों के आंसर देने हैं। मेरे ख्याल से अब आप ये कर लोगे योरसेल्फ। ठीक है, इतना हिंट देने के बाद ये हो जाएगा अब आपसे। और वैसे थ्योरी में पढ़ चुके हैं अपन, सभी उपसमुच्चय लिखो, पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ए 1 2 3 8 बनेंगे। 5 यानी कुछ नहीं,
ए बराबर 5, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, नंबर ऑफ ए कितना हो गया 0, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 0 कितना होता है 1, अतः उप समुच्चय एक आएगा, कौन सा आएगा, वो ये आएगा। बस ऐसे नहीं लिखोगे इसको, अरे याद करो ना, इसके उप समुच्चय बनाओगे जैसे तो 4 आएंगे, कौन कौन से, ए बी और 5 को ऐसे ही तो लिखते थे, तो इसमें भी यही आ जाएगा। ये तो ये बता रहा है कि कुछ भी एलिमेंट नहीं है, नहीं ले बिल्कुल। ठीक है, चलो 5वां देखो, पी ऑफ ए के कितने अवयव है, यदि ए बराबर वही दे रहा है, देखो ये आंसर तो यहीं आ गया भाई, 4th किया तो 5th भी हो गया। ए बराबर क्या है 5 है, तो एन ऑफ ए कितना है 0 है, तो उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चय की संख्या 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो 1 होगी, अतः उप समुच्चय कौन कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन मैं क्या याद कर रहा हूँ पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए क्या होता है उप समुच्चयों का समुच्चय, अब इसमें ये लगेगा मतलब, ठीक है। अब बताओ एन ऑफ पी ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा, कौन सा अवयव है 5 नाम का अवयव है, किसमें पी ऑफ ए में। मैंने पहले भी बोला है रिक्त समुच्चय ये होता है या ये होता है, ये नहीं होता है, ये रिक्त समुच्चय नहीं होता है, ये तो ऐसा समुच्चय होता है जिसमें 5 नाम का अवयव है, वो आज आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 1। पी ऑफ ए के कितने अवयव है, एक ही है। और हमेशा ये बात तो एक होती है क्या, ए कुछ भी रहा हो, रिक्त समुच्चय हो या कैसे और 1 2 3 हो या ए बी हो, हमेशा उसके घात समुच्चय में, ए के घात समुच्चय में कम से कम एक अवयव तो होता ही है। ये रिजल्ट है, परिणाम, मतलब ध्यान रखना है कि घात समुच्चय में कम से कम अवयवों की संख्या 1 तो होती है, और वो आज आप यहाँ देख रहे हो 1 से कम तो हो ही नहीं सकती है, 0 संख्या हो ही नहीं सकती है ना। तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कम से कम 1 तो होती ही है, ये डिस्कस कर चुके हैं अपन। 8वां, प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय दोगे, सार्वत्रिक समुच्चय, एक तो कह रहा है समकोण त्रिभुज और एक कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों ऐसा समुच्चय बताओ जिसमें दोनों आ जाए। तो यू को क्या लिखेंगे, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। अब समस्त त्रिभुज में समकोण त्रिभुज भी आ गए और समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गए, आंसर हो गए। सार्वत्रिक का मतलब पता है ना, जो दे रखे हैं उनसे ऐसा समुच्चय बनाओ जिसमें वो दी गई संख्याएं सब समाहित हो। ठीक है, चलो 9 लास्ट, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है, तो 0 1 2 3 4 5, इसके अवयव नहीं आ रहे हैं, 1 3 5 आ रहे हैं, 2 4 6 भी आ रहे हैं, लेकिन इसका 8 नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, 5 तो दूर दूर तक नहीं है, तो देखो 8 भी आ रहे हैं और एक्स्ट्रा भी आ सकता है 1 2, इसमें तो 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। मतलब सारे अवयव आने चाहिए, दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव आने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो मना नहीं करेंगे, हालांकि वो लिखना नहीं चाहिए, मना कर रहा हूँ मैं, तो ये एक्स्ट्रा अवयव आए इनको वैसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने लिख के दे दिया तो गलत भी नहीं बोलेंगे अपन। ठीक है, लेकिन मैं तो क्या बोल रहा हूँ, लिखना भी नहीं चाहिए, आंसर ये बेस्ट है। देखो ऐसे 1 3 5 2 4 6 0 2, अच्छा 2 को पहले आ गया, दोबारा नहीं लिखेंगे, 4 भी पहले आ गया, 6 भी, 8 और आ जाएगा बस, तो ये बेस्ट है। लेकिन
ये गलत भी नहीं है। ठीक है, आंसर की है ये तो। यस, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। क्या बोलते हैं? वेन आरेख। क्या होता है वेन आरेख? वेन डायग्राम को हो या वेन आरेख को, बात एक ही। यस, समुच्चयों के मध्य, परिभाषा इसकी मतलब इंट्रोडक्शन या परिभाषा, समुच्चयों के मध्य संबंध को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। वेन आरेख कहलाता है। इसमें एक आयत लिया जाता है। आयत, एक आयत लिया जाता है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जो कि सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अतः दाईं तरफ इसके दाईं तरफ उसके कोने पर U लिख दिया जाता है। U लिख दिया जाता है। ठीक है, इस आयत में समुच्चयों को वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो आप। मान लो समुच्चय ए ये है 1 2 3 और बी है 2 3, मान लो और भी है जैसे 4 लिख लो, 2 3 5 7 9 और यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यू है। ठीक है, का वेन आरेख कैसे देखें? तो देखो अब सबसे पहले तो एक आयत बना दिया जाएगा। ऐसे आयत बना लो, इसके इस कोने पर U लिख दोगे। ठीक, अब आप ये जो है ए व बी में उभयनिष्ठ क्या है? ए व बी में उभयनिष्ठ अवयव है क्या? अगर उभयनिष्ठ अवयव है तो काटेंगे, और उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो वृत्त दूर दूर होंगे, है ना? 2 और 3 है तो काटेंगे। ठीक है, ये A है और ये B है, ये दोनों का भाग बताता है। तो उभयनिष्ठ अवयव कौन कौन है? 2 और 3, तो 2 और 3 यहाँ लिखोगे। अब A में 2 और 3 के अलावा क्या रह गया? 1 और 4, तो वो इधर कहीं पे भी लिख दो। B में 2 और 3 के अलावा क्या रह गया? तो वो इधर लिखोगे। ठीक है, अब U में क्या है? 1 से लेकर 10 तक की गिनती, तो इसमें क्या क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 नहीं आया, 7 8 9, 8 भी नहीं आया, 10 नहीं आया, तो 8 9 10 कहीं पे भी लिख लो। 8 लिख दो, 9 लिख लो, 10 लिख लो, कहीं पे भी, इन दोनों से बाहर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का वेन आरेख। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड उनके वेन डायग्राम। ऑपरेशन का मतलब संक्रियाएं, ऑपरेशन का मतलब संक्रियाएं, और संक्रियाएं का मतलब उसको मतलब अभी देखेंगे अपन, देखते हैं। टाइम है क्या आज, कितना हो गया? ओ 5 मिनट, तो थोड़े बहुत हो पाएंगे। 6 पॉइंट होते हैं अपन, कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। पहला, दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ बोलते हैं, लेकिन ये नाम तो बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा क्या बोलोगे? यूनियन, दो समुच्चयों का यूनियन। और यूनियन का मतलब इसको प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी, ऐसे नहीं, ये नहीं, थोड़ा ऐसे, ठीक है? ए यूनियन बी, तो क्या होता है ये? ए यूनियन बी से ऐसे, ऐसे लिख लो आप, ए यूनियन बी से ऐसे, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय मतलब कोष्टक आएगा, ऐसा समुच्चय जिसमें या तो ए के अवयव हो या बी के अवयव हो, बी के अवयव हो, मतलब दोनों के अवयव होने चाहिए, अर्थात दोनों के अवयव होने चाहिए, अर्थात दोनों या सभी, सभी बोल रहे तो दोनों के अवयव हो, दोनों के सभी अवयव हो। ठीक है, ये होता है ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं इसको? यूनियन, यूनियन, UNION। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ए बराबर जैसे 1 2 3, बी बराबर जैसे 2 3 5, सी बराबर मान लो 1 5 6 7 हो, तो आपका क्वेश्चन पहला, जैसे आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना है, ठीक है? तो क्या करोगे? ए लिख लोगे, बीच में यूनियन लगा दिया, बस। तो इसके अवयव लिख लो और इसके अवयव भी लिख लो, तो 2 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, बस आंसर आ गया। ठीक है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या करोगे? तीनों के अवयव लिख लोगे, 1 2 3, 2 3 दोबारा नहीं लिखेंगे, 5, और देखो वैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है ना? वैसे वो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही है। तो पहले ये हल करो, ए यूनियन बी का, ए और बी का यूनियन लिख दिया, ठीक है? अब सी ऐसे कैसे लिखो, फिर इसका यूनियन लिख दो। अच्छा, यहाँ पर सही है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये तो आएगा ही, इसको सोल्व किया मैंने पहले, है ना? फिर बाद में ये, फिर बाद में ये, तो ये सेकंड वाला है, वो ए यूनियन बी, ये आ गया। 1 2 3 5, 1 और 5 पहले आ गया, नहीं लिखेंगे, 6 और 7 लिख देंगे, बस आंसर। ठीक है ना, सिंपल है, ए यूनियन बी। दूसरा है, दूसरा 6 पॉइंट में से दूसरा पॉइंट है, सर्वनिष्ठ दो समुच्चयों का, किताबी लैंग्वेज है, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ
तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। ये कोई नहीं बोलता, ज़्यादातर यही बोलते हैं, इंटरसेक्शन, सेक्शन। ठीक है, और किससे प्रदर्शित करते हैं, इससे, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन, यही बोलोगे। और इसको मीनिंग ये होता है, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी, हिंदी में वैसे ये बोलते हैं लेकिन तुम यही बोलोगे। ठीक है, ये प्योर हिंदी है, अपन को मैथ्स में यही बोलना है। क्या होता है ये, ए इंटरसेक्शन बी से आशय, कलर चेंज कर लेते हैं, से आशय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय मतलब मल्ला कोष्ठक में आएगा, है ना, जिसमें केवल ए व बी के उभयनिष्ठ अवयव हो, ए व बी के उभयनिष्ठ अवयव हो, उभयनिष्ठ अवयव हो। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। एग्जाम्पल, जैसे ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 5 6, ऐसे हो, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो कॉमन क्या आ रहा है, एक बार लिख के देख लो भाई, ऐसे पता नहीं चलता है तो लिख के देख लो। कैसे लिख के, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, और बीच में इंटरसेक्शन लगा दो। ठीक है, तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बस 2 और 3 आंसर आ गया ये। ठीक है, तो आज के बाद इंटरसेक्शन का मतलब क्या समझोगे, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। वैसे इसका मतलब और भी होता है, वो कॉमन अपन कॉमन पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कल पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिलते हैं, वो ट्राई करें आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।